यस सर। हाँ कीजिए, शेयर कीजिए। यस सर। सर। ऑलराइट, तो अपडेट जावा ऑल्टरनेटिव्स, ALTRNATIVES है ना, और डैश एल कीजिएगा तो लिस्ट करेगा। इसे अपडेट भी किया जा सकता है, जैसे अगर मल्टीपल जावा है आपके पास में तो कौन सा जावा डिफॉल्ट होना चाहिए ना। तो अभी तो यस सर। एक ही है हमारे पास में, यही है, ठीक है। और यहाँ से और एक चीज मिल जाता है हम लोग को, फोल्डर का नाम देखिए कि एग्जैक्टली आपका जावा कहाँ पे इंस्टॉल्ड है ना। तो इट्स इन स्लैश यूजर। देखिए अब हर कोई अपने अपने हिसाब से करता है, तो अब ठीक है, अब मोटो क्या है, फिलोसफी क्या है, अब ये पढ़ने का विषय है, सब चीजें हैं, ठीक है। तब एटलीस्ट ये है ना कि हम लोग इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्यों, मतलब अलग अलग कंपनीज अलग अलग लोकेशन ले रहा है इसके लिए ना, सेव करने के लिए, ठीक है। यस सर। तो अभी टॉमकैट और कुछ कंपनीज को हमने देखा, दे आर डूइंग इट इन ओपीटी फोल्डर, ठीक है। बट अभी जावा का हम यस साफ सर। साफ देख रहे हैं कि ये यूजर में जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए कुछ कुछ ये वार में होता है, जैसे माई एसक्यूएल वगैरह वीआर वार को चुनता है, ठीक है, या दो तीन लोकेशन में डालता है वो लोग, है ना। तो व्हाट इज द यस सर। इंटेंशन, व्हाई दे डू इट, है ना। तो ये सब भी जानना जरूरी है एक तरह से। तो खैर जब सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप जाइएगा तो मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली पता चल जाता है सब चीजें। तो ये फोल्डर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे ख्याल से इसको हमको अपडेट करना पड़ेगा जाके, है ना। तो मैं इसे कॉपी भी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके रख लेता हूँ अगर जरूरत पड़ जाए तो। कंट्रोल शिफ्ट सी, तो कॉपी करके रख लिया, चलिए। तो अब क्या करना है, अब हम लोग को वो सर्विस बनाना है, ठीक है। तो सर्विस वाला जो है वो है हमारा इस फोल्डर के अंदर में। तो CD और स्लैश ETC, है ना। तो ये ETC फोल्डर है जो कि बड़ा फोल्डर है, बहुत कुछ है इसके अंदर में, देखिए, है ना, ठीक है। तो यूल गेट लॉट्स ऑफ यस सर। थिंग्स हियर, है ना, ठीक है। तो इसमें लगभग लगभग कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है सब इसी के अंदर रहता है, ठीक है। तो सबका नाम मिलेगा आपको, दिखेगा, है ना, ठीक है। सबका नाम मिलता है यहाँ पे, लगभग जो एप्लीकेशंस आपके पास में है, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी देयर यस हियर। सर। देखिए जावा का भी एक ऑप्शन हमको मिल रहा है वहाँ पे, जावा 17 ओपन जेडीके करके, है ना। तो दिस इज द पाइथन प्लेस। भी है सर। हाँ, तो यस सबका सर। सर्विसेज एक्चुअली क्या होता है, सर्विसेज एंड सम कॉन्फ़िगरेशन सब पुट हियर एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे रहता है। तो इसीलिए हमको यहीं पे आके सर्विसेज बनाना है। तो बट इसके अंदर में एक फोल्डर है सिस्टम डी करके, है ना। तो उसमें जो रनिंग सर्विसेज होता है वो रहता है नॉर्मली। तो CDSYSTM सिस्टम डी में जाते हैं, खुल गया, LS करके देखिएगा तो, ठीक है। देयर इज अ फोल्डर बाय द नेम सिस्टम, देयर इज अ फोल्डर बाय द नेम यस सर। सिस्टम, ठीक है। तो CDSYSTM सिस्टम। अब इसमें क्या रहता है, इसमें सर्विसेज रहता है, देखिए जितना भी है सब डॉट सर्विसेज से ज्यादातर एंड हो रहा है, देखिए ना, ठीक है। जो स्पेशली जो कलर देखिए ना, जो मतलब रन होने वाला सर्विस है वो सबका लास्ट में डैश सर्विस करके एंड हो रहा है। तो या तो टॉमकेट का पहले से होगा या हमको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे टॉमकेट नाम का सर्विस बोल रहा है, तो मेरे ख्याल से होगा नहीं, क्रिएट ही करना पड़ेगा। तो एक काम, सर डॉट सर्विस है, डैश सर्विस नहीं दिख रही। डॉट 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 सर्विस ही होगा सब में, डॉट सर्विसेज यस जितना भी सर। है ना। यस सर। तो चलिए, तो एक हम लोग नैनो में जाते हैं और उसके बाद में TOMCAT tomcat.srvic, अगर होगा तो खुल जाएगा वो वाला फाइल, ठीक है। नहीं होगा तो एक ब्लैंक फाइल मिल जाएगा हम लोग को, है ना। और हाँ, ब्लैंक ही ब्लैंक ही मिला। बोल रहा है। और बोल रहा है कि यहाँ पे आपको क्या क्या डालना होगा, तो काफी कुछ दिया हुआ है डालने के लिए, तो लिखते हैं हम लोग, ठीक है, इससे यस आइडिया भी सर। होगा काफी कुछ, ठीक है। तो पहले यहाँ पे UNIT यूनिट, तो दिस इज एन एनोटेशन, ठीक है। ये इसका जो जो भी इंटरप्रेटर वगैरह होगा उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मतलब यस। सेक्शंस डिवाइड किया हुआ है, तो ये यूनिट वाला सेक्शन है। तो जहाँ पे DESCRIP एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इज इक्वल टू TOMCAT। और ऐसे फाइल में स्पेस कोशिश करना चाहिए नहीं यूज करने का जब तक बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ जाए। देन AFTR आफ्टर इक्वल टू NET WORK टारगेट। चलिए, फिर इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन जो है सर्विस। सर ये सब इक्लिप्स में से एब्स्ट्रैक्ट करके सर दिया जाता है। किसमें? तो सर इतना इक्लिप्स जो ये आईडी यूज करते हैं हाँ सर, तो ऑब्वियसली उसमें ऑब्वियसली ये सब सब वहाँ पे एब्स्ट्रैक्टर रहता है। देखिए हम भी अभी जैसे साइट में जाएंगे तो साइट में तो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, आप इजीली कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते थे, ठीक है। इस तो लेकिन अगर लिखिएगा तो थोड़ा थोड़ा तो कम से कम, मतलब कुछ नहीं, थोड़ा समझ में आएगा ना। जैसे देखिए वो यूजर नेम को भी आप यहीं पे डिक्लेयर करें, देखिए आप बता रहे हैं TOMCAT, टॉमकेट हमारा यूजर होगा एंड द ग्रुप ऑल्सो विल बी टॉमकेट। मतलब ये जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये लैंग्वेज से हम लोग एक सर्विस फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ENVIRONMENT एनवायरमेंट। इज इक्वल टू, अब वो जो आपने कॉपी किया था, ठीक है, हम यहाँ पे हम जावा होम डिक्लेयर कर रहे हैं सबसे पहले।
JVA जावा अंडरस्कोर HOM होम। तो आप बता रहे कि जावा मेरा कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो ये मैं कॉपी करके लाया था, तो मैं यहीं पे सीधे सीधे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये लोकेशन था जहाँ मेरा जावा था, एंड इट्स ऑलमोस्ट मैचिंग। उसमें 11 दिया हुआ है और हमारा 17 है, ठीक है। और भी कुछ एनवायरमेंट्स है जो दिया हुआ है। तो अब मैंने भी शायद कॉपी पेस्ट किया होगा, तो सारा चीज़ तो सही होगा, सिर्फ हमको यही अपडेट करना था। तो ENVIRONMENT इज इक्वल टू, फिर नेक्स्ट था जावा का ऑप्शंस बोल रहा है यहाँ पे, तो JVA जावा अंडरस्कोर OPTS इज इक्वल टू, फिर सॉरी नहीं लिख रहा है वहाँ पे। अच्छा, एक मिनट है, मैं सिर्फ चेक करता हूँ कि यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि बहुत कुछ लिखना है। नहीं हुआ कॉपी, मतलब मेरा सिस्टम से वहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे खुला हुआ है डिजिटल ओशन वाला। एक मिनट सर, हाँ, देखते हैं सर। नहीं है सर। नहीं है। ये बस। अच्छा, सिर्फ उतना लिखिए ना, वो आ जाता है फर्स्ट में कि वो इंस्टॉल इंस्टॉल टॉमकैट उबंटू, इतना खाली लिखिएगा तो वो फर्स्ट सेकंड में ही वो लिंक रहता है। यस सर। इसके नीचे वाला सेकंड वाला इसके बाद में है ना। यस वही। सर। तो नीचे सर जाइए, हाँ, नीचे नीचे नीचे, काफी नीचे होगा। काफी नीचे सर। एक बड़ा सा सेक्शन होगा, उसी में होगा। यस हाँ सर। हाँ, ये यही, हाँ। उसी को कॉपी कर लीजिएगा। एक साथ कॉपी होगा सर। उसमें बटन, हाँ, उसमें बटन होगा कॉपी का, उसी पे क्लिक करके कर लीजिए। यस सर। और ये सबको हटा के पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये सबको हटा ही पूरे को हटा दीजिएगा। का सर। ये नहीं, इसको खाली रखिएगा, ये वाला को रखिएगा, जावा एनवायरनमेंट को। हाँ इसको सर हाँ, हटा इसको, देते हैं। क्योंकि वहां पे तो हमको, हाँ, इसको हटा दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। ऐसे नहीं हट सर, ऐसे। नहीं, बैक स्पेस से ही हटाना पड़ेगा उसको। हाँ, वैसे नहीं हटा सर, इसको पूरा हटाना पड़ेगा सर। हाँ। हटा दे सर। अच्छा, हटा दीजिए, क्योंकि उसमें जाके हम लोग को छोटा सा चेंज करना है। हटा दीजिए, हटा दीजिए। हम्म, यस। ये आ गया। अब वो जो 11 लिखा है उसको 17 कर दीजिए सर, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, ठीक है। जो 11 है इस ना। लाइन में। हाँ, एनवायरनमेंट वाला यहाँ में, पे हाँ, बस वही। ये भी तो सब बैक ही जाना तो पड़ेगा माउस सर। माउस माउस काम नहीं करेगा, हाँ, उससे कीजिए, कीबोर्ड से कीजिए। यस सर। 17 सर। और कुछ सर? नहीं, हो गया, ठीक है, हो गया। यस सर। तो इसके बाद में इसको सेव कर लेते हैं। ओके, सेव कर देता हूँ, Ctrl+S फॉर सेव। और उसके बाद में Ctrl+X से बाहर आ गए, ठीक है। तो ये भी काम हो गया। उसके बाद में फिर अब सर्विस स्टार्ट हो सकता है, बट उससे पहले हम लोग को जो ये सर्विस ओपन क्लोज करने वाला जो डीमन होता है, जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसको हम लोग को रिलोड कर लेना होगा। तो SYSTMCTLDAEMON-RELOAD रिलोड है ना। एंटर किया तो रिलोड हो गया, मतलब तभी इसको पहचाने क्योंकि नया नया आया है ना। तो अब हम लिखते यस हैं सर। SYSTM सिस्टम CTL स्टार्ट टॉमकेट। तो अब इसका स्टेटस देख लेते हैं हम लोग। तो SYSTM सिस्टम CTL, पोर्ट नंबर के साथ आएगा सर, किस पोर्ट नंबर पे वो स्टार्ट होता है? डिफॉल्ट ये है, 8080 है। तो दिखना चाहिए मेरे अच्छा। ख्याल से सर्विस में, तो ये देखिए, ठीक है। तो पोर्ट नंबर दिख रहा है कहीं पे? अभी ऐसा तो तो सर कुछ नहीं नहीं पता दिख चल रहा है रहा ना, है। ऐसा तो कुछ नहीं मालूम चाहिए, नहीं यहाँ पे सिर्फ सर। सर्विस है असल में वो, ठीक है। इट्स ओनली द यस सर्विस। सर। तो खैर, अभी हम ब्राउजर में जाके टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा वो। तो चालू हो गया ये, ठीक है। यस सर। चालू हो गया। अब अगर परमानेंटली अगर इसको एनेबल करके रखना चाहते हैं, ठीक है, अगर परमानेंटली जैसे अगर एनेबल करके रखना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ स्टार्ट है ना, जो हमने स्टार्ट लिखा है यहाँ पे, आपको एनेबल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एनेबल करके रखिएगा, तो वो जब भी सिस्टम आपका रनिंग रहेगा, ये चलते रहेगा पीछे में, है ना। तो यस सर। उस तरह से थोड़ा सा आपको रिसोर्सेज लेगा, और क्या, ठीक है। अब बैकग्राउंड में हमेशा हम्म। चल रहा है तो इट विल टेक सम रिसोर्सेज, ठीक है। यस सर।
तो यही है। सर आप इसको इनेबल करें फिर स्टार्ट करते हैं। नहीं, मैंने तो स्टार्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जितना बार आपको मतलब ये प्रोग्राम रन जैसे ये मतलब ऑफ होगा तभी जब आप कंप्यूटर से कीजिएगा, शट डाउन कीजिएगा, तब ऑफ होगा। यस सर। तो क्योंकि देखिए कभी सिर्फ आप ही को तो मुझे दिखाना होता है ना, बाकी तो किसी क्लास में मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें, ठीक है। या कभी कभी यस मैं सर। एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो इसको यूज करता हूँ। तो उस समय मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो इससे ये भी तो रिलेशन रहता है ना कि हाँ सर्वर है, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना। तो थोड़ा सा रिलेशन रहता है। और मेरे ख्याल से यही सब चीज जो प्रैक्टिस है इसके कारण अभी मेरा सिस्टम भी ठीक ठाक है, ठीक है। नहीं तो काफी स्लो चल रहा था पहले, है ना, क्योंकि सब चीज ऑन रहता था। तो और एक फाइनल काम करना होगा, इसका जो फायर वॉल है उबंटू का, इसमें इसको ये कर देना होगा, इनेबल कर देना होगा, है ना, कि इसको ब्लॉक नहीं करने के लिए। तो जो फायरवॉल है उबंटू का, उसका नाम है यू, ठीक है, FW, उबंटू फायरवॉल, ALLOW, अलाउ। और पोर्ट नंबर जो ये यूज करता है वो यूज करता है 8080, तो ये अलाउ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया, अलाउ हो गया होगा यहाँ से। अब फाइनली क्या करना है, अभी ब्राउजर में जाइए और लोकल ये HTTP लोकल होस्ट और 8080 को स्टार्ट करके देखिए, जाइए ब्राउजर में। और लोकल होस्ट कॉलन 8080। हम्म, यस सर। आ गया है ना। तो अब देखिए, अब वो जितना वो जो बटन्स दिया हुआ है, 2 3 बटन, ठीक है। अब वो सब के लिए हम लोग को चाहिए होता है ये एडमिन और मैनेजर, ठीक है। तो वहीं पे जब यस यूज सर। करते रहेगा तो अपने आप पता चल जाएगा। तो जैसे अभी मैनेज ऐप में जाइए, मैनेज ऐप पे क्लिक कीजिए, मैनेजर ऐप, सॉरी, मैनेजर ऐप पे। और फिर वहाँ पे मैनेजर वाला यूजर नेम पासवर्ड डालिए, तो यूजर नेम मैनेजर ही था और सर पासवर्ड था मैंने। manager@123, M कैपिटल है ना। यस सर। तो आ गया ये, ठीक है। तो अभी तक जो एप्स बना हुआ है वो दिख रहा है आपको, जो रेडीमेड था पहले से आया है, ठीक है। तो यस जैसे सर। एग्जाम्पल पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो वो एग्जाम्पल वाला खुल जाएगा। कहाँ पे सर? वो देखिए टेबल पे है ना फर्स्ट, हाँ एग्जाम्पल, वहाँ वही वही था, वही था, वो डॉक्स के बगल में ही आगे, फर्स्ट कॉलम में, टेबल में यस पहला सर। कॉलम में, हाँ वो देखिए स्लैश, फिर नीचे डॉक्स है, उसके नीचे वो यस डॉक्स सर। है, उसके नीचे एग्जाम्पल्स है ना। तो इसमें कुछ यस जैसे सर। देखिए ना, जो सर्वलेट्स का एग्जाम्पल, JSP का एग्जाम्पल कुछ रखा हुआ है। यस तो सर। देखिए ना, तो यहाँ से जैसे हेलो वर्ल्ड को अगर आपको एग्जीक्यूट करके देखना है तो आप क्लिक करके देख सकते हैं उसको एग्जीक्यूट में। यस तो ये सर। देखिए हेलो ये वर्ल्ड सब और रेडीमेड है ये सर सब इसके अंदर में रेडीमेड है सर। ना, ये सब रेडीमेड है। यस सर। तो अब हम लोग को जब भी बनाना होगा तो हम लोग क्या करना होगा, वही फोल्डर है ना, वही फोल्डर में जाके वो वेब एप्स वाला फोल्डर में हम लोग को कॉपी करना पड़ेगा जाके, है ना। तो कहाँ पे सर? यस सर। उसमें अभी तो हम लोग इसमें ETC में है, ठीक है। तो यस सर। इसमें जाइए, CD/ करके रूट में चले जाइएगा, ठीक है। तो दिस इज रूट, अब धीरे धीरे पता भी चल जाएगा सब चीजें, तो रूट में नॉर्मली ये रहता है, हम्म। ठीक है ना, ये सब चीजें। तो अब यहाँ से CD और OPT में जाना है हम लोग को। और सब ये इसमें कीजिएगा एडमिन वाले में, मतलब बैश को खोल लीजिएगा एडमिन से, है ना, तो आसान हो जाता है। और फिर यहाँ पे, ठीक है, हमारा टॉमकेट है तो टॉमकेट में चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे वेब एप्स मिलता है, तो वेब ऐप के अंदर ही हम लोग को अपना एप्लीकेशन डालना होगा, चाहे वो यस सर। JSP हो या सर्वलेट हो, कुछ भी हो यहीं पे डालना होगा। तो जो रेडीमेड हम लोग को दिख रहा था वहाँ पे, यही सब है, देखिए ना, यही था ना वहाँ पे, डॉक्स यस सर। एग्जाम्पल है ना, रूट में वो स्लैश करके दिख रहा था, ठीक है। यस सर। मैनेजर, तो ये तो इसका या तो एग्जाम्पल है या इसका अपना काम का चीजें है, ठीक है। जैसे वो जो जो आपको GUI दिख रहा था, मैनेजर ऐप था वो, है ना, ठीक है। तो यस सर। वहाँ पे भी कुछ कुछ मतलब काम के लिए ही बनाया हुआ है वो 2 3 जो है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल है सिंपली, है ना, ठीक है। अब यस सर। बाकी जो भी आपको करना है यहाँ के पेस्ट कर देना है, और तो कोई यस खास सर। कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये हो गया, अभी आपका सर्वर रेडी हो गया, ठीक है। तो बाकी तो वो वीडियोस वगैरह है ही, तो उसको देख के तब तक ट्राई कीजिएगा बनाने का, यस सर। ठीक है। और नहीं होगा तो फिर हम ट्राई करेंगे इसमें, है ना। तो देखिए अभी तक मतलब सर्वर भी इंस्टॉल नहीं हुआ था। यस सर। चलिए प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस में यस रहिएगा सर तो। सर। और सर ये विंडो में इक्लिप्स है ना तो उसी में सर कर ले रहे थे। अच्छा, यस तो सर। इक्लिप्स से मतलब बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ा, उसमें आराम से हो गया ऐसे ही ना। हाँ बस सर उसमें बस वो जो भूल रहे सर
अलग से सर जो आप ये डाउनलोड नहीं किए थे फाइल, हाँ हाँ, क्या बोलते हैं सर, भूल रहे सभी अचानक से जो सर, उसको टार उसको वाला बस जो। रख। यस सर, हाँ सर, हाँ। उसको बस उसके लोकेशन पे रखना अच्छा पड़ता था सर, अच्छा। सर्वेलेंस स्टार्ट करने के लिए बस। उसमें ज्यादा कुछ नहीं था सर। एब्स्ट्रैक्टेड रहता है, ठीक है, मतलब वो तो शुरू शुरू के लिए ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक नहीं है, बट अभी मान यस लीजिए, सर। अच्छा इसमें भी क्या गड़बड़ हुआ, इसमें तो कोई खास गड़बड़ नहीं है। इनफैक्ट नो दो सर। स्टेप ज्यादा सीखने को मिल गया हम लोग को, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये सही रहता है। मुझे तो कोई भी चीज रूट से काम करने में ज्यादा मजा आता है। मतलब यस ढंग सर। से लगता है कि हाँ कुछ सीख रहे हैं और अच्छा सीख रहे हैं। तो अभी भी यस जैसा सर। टाइम होगा तो जितना एक एक ऑप्शन जो रहता है ना, और देखिए अनटिल यस अनलेस सर। वी प्रैक्टिस समथिंग, जैसे अभी यस सर। ये जो कमांड प्रॉम्प्ट जितना हम लोग यूज कर रहे हैं, इतना कंफर्टेबल तभी हुए ना कि जब यूज कर रहे हैं, ठीक है। यस अभी भी सर। देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी डोंट नो, ठीक है। तो बट जब यूज करे तभी जाके कंफर्टेबल हुए। अगर यूज नहीं करते तो कभी इसमें कंफर्टेबल नहीं होते थे कभी भी, है ना, ठीक है। यस सर। और सर जितने प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे, उसके मतलब हर प्रोजेक्ट में सर माई एसक्यूएल कनेक्टर डालना पड़ता था सर, अलग से सर। एक हाँ। ये मतलब इक्लिप्स में बस एक यही है सर। अच्छा। यस सर। तो इसमें तो अब कॉमन रहेगा, इसमें तो इनफैक्ट ये हमारा जो ये लिब वाला फोल्डर है ना, इसमें जितना जार होगा तो हम लोग को यस और सर। कुछ चाहिए ही नहीं है असल में, ठीक है। यहाँ पीछे अगर आते हैं एक स्टेप में, तो यहाँ जो हमारा लिब का फोल्डर है, तो इसमें आप देखिएगा, ये तो यस ट्राई सर। करके भी देखा हुआ है हमारा, ठीक है, कि वहाँ पे कॉपी कर दीजिएगा तो सब चलता है आराम से। मतलब जितना यस आप सर। वो जार फाइल्स वगैरह यूज कर रहे हैं उनको बस यहाँ पे डाल देना है, देखिए ना, तो पहले से भी कुछ जार फाइल आया हुआ है, ठीक है। यस तो सर। बट वो तो और सर नहीं है, फिर हाँ। यहाँ पे माई एसक्यूएल कनेक्टर को फिर कहाँ डालना पड़ेगा, यहीं मतलब पे वो यहीं पे यहीं पे पेस्ट कर देना इसी जगह में। ये कमांड से पेस्ट करना पड़ेगा सर? हाँ कमांड से, ठीक है, हम्म। कमांड से पेस्ट कर देना होगा, यस सर। ठीक है। तो पहले से बहुत सारी चीज आया हुआ है यहाँ पे, जो हमको मतलब बेसिकली चाहिए वो है, जैसे मेन तो अभी चाहिए वो सर्वलेट डॉट वो एपीआई डॉट जे आर है ना, वो चाहिए हम लोग को, यस वो सर। है यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास में है ना, ठीक है। और उसके बाद में ये बाकी जो वो माई एसक्यूएल या MariaDB का चाहिए होगा उसको भी लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो प्रोडक्शन के लिए यस वो हो सर। गया। डेवलपमेंट के टाइम का भी एक स्कीम हमने बनाई ही है कि एक फोल्डर में हमने डाल के रखा हुआ था, ठीक है, कहीं यस कॉमन सर। जगह में एक रख दीजिए कि वहीं से आप एक्सेस कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब एक यस तरह से सर। क्लास पाथ हो जाएगा हमारा वो, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो रहने दें यहीं तक अभी, यस सर। ठीक है, फिर सुबह कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सर अब ये आपका क्लास भी रहता है ना सर? हाँ अभी ऐसा तो मतलब ऑफलाइन वाला नहीं है, लेकिन कुछ है स्टूडेंट्स तो वो लोग भी रिक्वेस्ट किया था कुछ बताने के लिए, तो मैंने बोला चलो 5 बजे टाइम दे दिया उन लोग को भी, यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक, फिर सुबह कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। बाय सर। बाय।